आज एक ऐसी रिपोर्ट का मैं खुलासा आपके सामने करूंगा जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम के होश उड़ा दिए हैं। अब तक आप मुख्तलिफ सूबों में सुनते थे कि कोई ड्रग्स ले रहा है, मंशियात ले रहा है, ये तादाद इतनी है, फलां बंदे ने आज ड्रग्स लिए, फलां बंदों को शामिल कर दिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन नारा होना चाहिए था से नो टू ड्रग्स, मंशियात से दूर रहें, जो लगाया भी जाता है। एनजीओ सरगर्म है, सारे लोग सरगर्म हैं, सिविल और पुलिस हुकाम भी काम कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इकदाम काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? आदादुशुमार मैं आपको बताता हूँ। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की जानिब से अभी तक जितने भी इकदाम उठाए गए हैं उन सब के बीच में एक और इकदाम है, वो है सर्वे। वादी कश्मीर में मंशियात के बेदरीग इस्तेमाल के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है, जहां 25.2% से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। 25.2% नौजवान हैं, बेरोजगार हैं इस सर्वे के मुताबिक, लेकिन मंशियात के इस्तेमाल में मुलव्विस पाए गए हैं, डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंसी उनकी है कि मंशियात मिलेगा, ठीक, खाना मिले, पानी मिले, दूध मिले, अंडे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको मंशियात, ड्रग्स मिलनी चाहिए, नशावर अद्वियात इनको मिलनी चाहिए। ये सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने महकमा समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के अशतराक से किया है, इनके साथ मिलकर हुआ है। अगरचे रिपोर्ट को अभी पब्लिकली सामने लाना बाकी है, आम किया जाना बाकी है, लेकिन महकमे के जराये से पता चला कि रिपोर्ट के अहम नताइज कश्मीर के अंदर एक खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। नताइज से यह पता चलता है कि कश्मीर की कुल आबादी का 2.8% से ज्यादा लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और बाज लोग ये भी मानते हैं, मुबसरीन कहते हैं कि यही तादाद पहले 4.6, 4.8 तक थी, उससे जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन नौजवान बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, और बेरोजगार 25% से ज्यादा हों, वो मंशियात पर डिपेंड करें, खाने को तरजीहात में शामिल ना कर, सेहत को तरजीहात में शामिल ना कर, वो मंशियात को तरजीहात में शामिल करें, तो इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है। 52,404 ऐसे लोग फिलहाल ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में मंशियात पर इंहिसार करते हैं, डिपेंड हैं, निर्भर हैं। ये सर्वे कश्मीर के तमाम 10 अजला में किया गया। मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ कश्मीर का सर्वे है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने आईना देखना है और उसमें अपनी शक्ल ऐसे देखनी है कि हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन क्या खुद अपनी तस्वीर आईने में देखकर ये महसूस किया कि हम कहाँ खड़े हैं या कितना पानी में हैं? कभी हमने ये मुशाहिदा करने की कोशिश की? मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मादों के फैलाव और इससे वाबस्ता अवामिल का खुलासा इस सर्वे से सामने आया है। तमाम अजला में हर डिस्ट्रिक्ट में 2022 के मुतालिक का बुनियादी मकसद कश्मीर में मुख्तलिफ मादों के फैलाव का अंदाजा लगाना था। इस सेंटर ये जो स्टडी सामने आई है, जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे का मकसद, जिसमें बहुत सारी चीजें पता चली हैं, और जो इंजेक्शनेबल ओपिएड्स पर खास तवज्जो के साथ गैर कानूनी मादे के इस्तेमाल के नमूनों का भी जायजा लेना था, वो हुआ है। रिपोर्ट का जब मुशाहिदा करते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें मिले हैं, वो बताते हैं कि कश्मीर के हर जिले में आज के वक्त में ओपीडी से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नफ्सियाती मादा है। तमाम 10 अजला में 67,468 अफराद नफ्सियाती मादों पर इन्हिसार करने वाले पैटर्न के साथ थे, और इनमें 52,404 अफीम पर मुनस्सर थे। ये पहले आदादुशुमार आते थे, अब थोड़े से बदल गए हैं, इसलिए क्योंकि अब हेरोइन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। इस बीच हेरोइन इस्तेमाल करने वालों में सबसे ज्यादा तादाद ऐसी है जो गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम अंजाम दे देती है। और यहां खतरनाक खुलासा यह है, होश उड़ाने वाला, जो लोग सोचते हैं उनकी सोच को गलत साबित करने वाले, जो लोग लिखते हैं उनकी लिखाई को, उनकी तहरीर को या फिर उनकी स्टडीज को, उनके मुतालिक को गलत साबित करने वाला ये खुलासा है। क्योंकि औसतन एक शख्स या एक जो ड्रग एडिक्ट है तकरीबन 88,000 रुपए खर्च करता है सिर्फ हेरोइन की खरीदारी के लिए, हर माह, एक महीने में 88,000। अब अंदाजा लगाइएगा, जो मजदूर है उसका बेटा भी अगर जा रहा है, बेटी जा रही है, वो खुद जा रहा है, तो 88,000, इसको आप डबल कर लीजिए अलग अलग हिसाब से, क्योंकि वालिद क्या कर रहा है वो बच्चे को पता नहीं, बच्चा क्या कर रहा है वालिद को, एक दूसरे से छुपा रहे हैं, लेकिन है सब ड्रग एडिक्ट। हेरोइन की खरीदारी के लिए हर महीने किसी भी ओपिएट के लिए 2.23% के मुकाबले मंशियात का इस्तेमाल, मजमूई फैलाव इसका 2.87 था, जो और बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हेरोइन लेने के लिए उम्र 22 साल थी, लेकिन अब 15 से 28 वर्ष हो गई है। पहले पिछले जो खुलासे हुए या रिपोर्ट्स आती रही अलग अलग सेंटर से, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस भी चल रहा है, रिकाउंसलिंग भी होती है, काउंसलिंग के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं। 22 साल एवरेज था कि इससे कम कोई हेरोइन नहीं लेता, या मंशियात बहुत कम होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, लेकिन 15 से 28 साल अंदाजा लगाइएगा औसत उम्र वाले नौजवानों में नशावर
अशिया का इस्तेमाल गालिब है इन बच्चों पर, इन नौजवानों पर। ये सर्वे डॉक्टर यासिर राथर और इसके अलावा एमडी प्रोफेसर जो के हैं, साथ ही साथ शोभा नफ्सियात, IMH ANS, इनके साथ साथ GMC श्रीनगर ने किया है, जबकि डॉक्टर फैजल राउफ DMN एडिक्शन मेडिसिन कंसल्टेंट है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर IMH NS, इसके अलावा GMC श्रीनगर, ये तमाम वो थे जो इसमें मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे और इनको सलाम पेश करना चाहिए सभी लोगों को। सर्वे के जरिए इन्होंने आंखें खोली हैं। सर्वे के प्रिंसिपल जो तफ्तीशकार है वो भी ये बताते हैं, उनने पाया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान वादी में जो अद्वियात इस्तेमाल होती थी, जो मादा इस्तेमाल होता था, इसके इस्तेमाल की हद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि हमारे मुआशरे में इस वक्त मंशियात की वजूद के बावजूद इसकी वसअत और फैलाव, इससे मुंसलिक अवामिल अच्छी तरह से दस्तावेजी नहीं है। मुनासिब आदाद शुमार की अदम मौजूदगी वादी में मादू के बढ़ते हुए इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए अवामी पॉलिसियों की तश्कील में कमी का बाइस बनती है। यानी आपके पास ठोस डाटा नहीं है तो फिर क्या करेंगे। वादी कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए मौसर प्रोग्राम, पॉलिसियाँ वाज़ेह करने के लिए कश्मीर सूबे के अंदर कई तरह के इकदाम हुए, लेकिन गैर कानूनी इस्तेमाल या बेतहाशा इस्तेमाल और इसका तेज़ी से फैलाव, इसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। वहीं मयार क्या है अद्वियात का, वी 3.0 का भी इसमें जिक्र किया गया है, असिस्ट का, जिसके नमूनों के साथ साथ मादे के इस्तेमाल के या इनके नमूनों के बारे में मालूमात हासिल किए जा सकें, ये कोशिश ज़रूर हुई है। लेकिन हर ज़िले में रिपोर्ट के मुताबिक 150 जो डेटा रखा गया सामने, सच्चाई या आला इखलाकी मयार और मुनासिब तरीक़ाकार को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं, लेकिन फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। इस तहकीक से ये भी पता चला है कि आज के वक्त में सुकून, आपका ज़ाती तजुर्बा, आपके मामूल या आपका कामकाज, वो किस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी नताइज का शिकार हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि हर ज़िले के लिए आज़ादाना तौर पर यह सर्वे ज़रूर किया गया और आबादी के लिए जो नताइज हैं वो ज़रूर किए गए, लेकिन जो नताइज सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। माहिरीन की राय ये भी है कि मौजूदा वक्त में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके साथ साथ आइमा मसाजिद, उलमा इकराम, वालिदैन, पंडित सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क इसमें महसूस नहीं किया जा रहा है। इन सब के बावजूद अब बड़ी बात यह है, इंतज़ार है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर और सख्त हो जाएं, जितना काम हुआ है उसको और डबल किया जाए। जो लोग ड्रग्स लेकर पकड़े जाते हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई नहीं, जहां से लेकर आते हैं, जो इसका सप्लाई चेन को बढ़ाता है वो नहीं, जो इसकी जड़ है उसको उखाड़ फेंका जाए, तो जम्मू कश्मीर में इस लड़ाई को कामयाबी के साथ जीता जा सकता है। लेकिन जो आदाद शुमार है वो परेशान करने वाले हैं, आंखें खोलने वाले और नींदें उड़ाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।